नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हूँ जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का छठा लेसन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सिंपल सा लेसन है, ध्यान से लास्ट तक देखें। प्रश्न आपका महत्वपूर्ण कहां से बन सकता है। पहला तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा, यूएनओ, यहां से कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी स्थापना वगैरह, लास्ट देश, इसकी एजेंसियों से वीटो पावर के देश कौन कौन से हैं, तो इनसे छोटा क्वेश्चन। और एक, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला, इसके पक्ष में क्या तर्क है कि वीटो पावर इसको मिलना चाहिए, है ना। तो क्यों मिलना चाहिए, तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में इसमें हम जानेंगे। पाठ था 6 का हमारा फर्स्ट बुक से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किस प्रकार से आप समझोगे। जैसे हमने क्षेत्रीय संगठन इससे पहले वाले पाठ में देखे थे। क्षेत्रीय संगठन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमने ईयू यूरोपीय संघ को देखा था, जो यूरोप के देशों का संगठन था। हमने आसियान को देखा था, आसियान में भी क्या था कि क्षेत्रीय संगठन थे, जो क्षेत्रीय देश थे, दक्षिणी एशिया के जो देश थे उनको हमने जाना था कि किस प्रकार से ये अपनी समस्याओं का निजात यहाँ से पाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो जिस प्रकार से किसी समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे, उसी प्रकार से विभिन्न देशों के मध्य इंटरनेशनल स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए, वैश्विक महामारी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और कोई बड़ी आपदा के लिए जो विश्व स्तर पर आपदा आ जाती है, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा आप और समझें इसमें क्या होता है साथियों, कि जैसे कि हमारा परिवार होता है, ध्यान से आपको समझना है। तो हमारा परिवार होता है, इसमें कोई शादी विवाह होती है, तो हम जब शादी रचाते हैं, किसी बहन बेटी की शादी या लड़के की शादी, तो इसमें क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य, मतलब परिवार से आपसी संबंधी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें चाचा ताऊ वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर में या तो चाचा या ताऊ सभी नहीं आ पाते हैं। जैसे कोई 3-4 भाई हैं, तो उनमें उस शादी में वो सभी के सभी नहीं आ पाते हैं, कोई एक वो नाराज हो जाता है। अब इसकी नाराजगी, जिस घर में शादी हो उससे वो नाराजगी दूर नहीं हो पाती है, तो फिर क्या कहते हैं कि कोई एक बिचौलिए की भूमिका यहाँ निभाते हैं। जैसे लाइक इसमें बिचौलिए की भूमिका की मैं बात करूं तो इसमें फूफा जी आप मान सकते हैं, फूफा जी आते हैं, मामा जी आते हैं। अब वो क्या करते हैं कि दोनों परिवारों को आपस में मेल मिलाप उनका करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि जो ये लड़ाई दंगा वाला सिस्टम है इसमें कुछ नहीं है, एकजुट आपको रहना है, सहयोग से रहना है, आपको इसका सहयोग देना है। जो ये शादी कर रहा है, पीछे की जो बात हुई उसको आप जाने दें और इसको अब आप इसकी शादी में आ जाओ। मतलब कि ये बिचौलिए की भूमिका निभाकर इनके जो आपसे मन मुटाव है, मतभेद है, उनको ये मिटाता है फूफा जी, मामा जी। तो ये जो यूएनओ है, इसको आप फूफा जी, विश्व का फूफा जी मान सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ये आपसी मन मुटाव है वो मिटाता है, भाईचारे को बढ़ाता है, युद्ध के रोकथाम में ये सहायक होता है और आर्थिक विकास में भी ये सहायक होता है। अब आप थोड़ा सा और समझें साथियों। दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच है वो प्रथम विश्व युद्ध होता है, आप सभी को पता है। अब इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस यूएन की स्थापना की गई थी। अब वो इसलिए की गई थी कि हम उद्देश्य देख रहे थे कि ये जो विकराल स्थिति पैदा हुई ये दोबारा न हो, लड़ाई दंगा न हो, झगड़ा न हो, है ना। आपस में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सभी देश आर्थिक विकास करें
और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर एक मंच पर बैठकर उनका समाधान करें। जैसे हाल ही में जो कोविड आया था उसमें आपको जो यूएनओ ने जो एजेंसी बना रखी है, जैसे WHO, कई एजेंसी उन्होंने बना रखी है अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी चर्चा में यूएनओ रहा था, तो वो इसलिए रहा था कि कोविड आ गया। अब इस कोविड को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाए, किस प्रकार से डोज है समझ रहे हो आप, टीका लगाया जाए, किस प्रकार से पीपी किट है वो उपलब्ध करवाया जाए, विश्व को बचाया जाए इस महामारी से। तो ये चीज़ें थी। ये WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी हम एजेंसियाँ देखेंगे तो वो अलग अलग एजेंसी है। अलग अलग एजेंसियों में अलग अलग सभी को काम सौंप रखा है, कोई स्वास्थ्य का, कोई शिक्षा का, कोई स्वास्थ्य का, है ना। तो ये उन्होंने क्या किया कि विश्व स्तर पर जो ये बीमारी फैली, महामारी फैली साथियों, इसका निराकरण के लिए सभी लोग हैं, सभी देश एकजुट होकर इसको रोकने का प्रयास किया। इसी प्रकार से कि किसी प्रकार की कोई आपदा न आए, कोई युद्ध न आए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो सभी मिलकर हम उसका समाधान करें। तो 1914 से 1918 तक है वो UN लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की कि कोई युद्ध वगैरह न हो। लेकिन साथियों होता क्या है कि 1939 से 45 के बीच में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि फिर से मतलब दूसरा युद्ध फिर से हो जाता है। ये लीग ऑफ नेशंस UN है, इसको रोकने में नाकाम रहता है। तो इसमें सुधार की गुंजाइश की गई कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसको और मजबूत बनाया जाए, ये युद्ध है इससे नहीं रुक रहे हैं। तो उसके बाद है वो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई साथियों। किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। इसके 6 दिन बाद, तो इस डेट के 6 दिन बाद कितनी डेट आएगी? 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इस यूएनओ में शामिल हो गया। देखो 47 में आज़ाद होता है, लेकिन पहले शामिल हो गया। वो इसलिए कि हमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाया जा सके। हम बात कर रहे थे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद में यूएनओ की स्थापना की गई साथियों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, आज की दुनिया का ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। इस संगठन को विश्व भर के अधिकांश लोग वो अनिवार्य संगठन मानते हैं कि इसका होना बहुत ही जरूरी है। संगठन को विश्व भर के जो अधिकांश लोग हैं, इसके फॉलोअर भी है, इसके मानने वाले भी है। ये संगठन उनकी नज़र में क्या कायम करता है? शांति स्थापित करने का, प्रगति दिलाने का, सहयोग दिलाने का, विकास करवाने का ये नजरिया, मतलब कि ये रास्ता दिखाता है। मानवता को बनाए रखने का ये एक आशा का प्रतीक है साथियों। प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो ये संस्था बनी थी यूएन, ये नाकाम रही। उसके बाद यूएनओ बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो जाता है। और मैं बात करूं मई 2013 की, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 193 हो गई थी। वर्तमान में सदस्य संख्या 193। लास्ट सदस्य देश पूछ लेते हैं तो दक्षिणी सूडान है, वो 193वां देश है। इसका 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। उद्देश्य हमने देखा कि यह आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए, विकास करवाने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, संगठन में शत्रुता जो दो देशों के बीच होती है उनको रोकने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए। उसके बाद में हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथियों 6 अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, इसमें सुरक्षा परिषद हो गया। कौन सा? पहला तो हुआ सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया महासभा, तीसरा इसमें हो गया न्यायशीता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल,
ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, ठीक है, ध्यान से देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया। तो ये 6 इसमें क्या है कि इसके अंग हैं यूएनओ के। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा इनको हम जानेंगे। तो जो ये हमारा सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनके पास वीटो पावर भी है, निषेधाधिकार पावर भी है, शक्ति भी है इसके। तो वो 5 देश कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है? तो आप क्या लिखोगे साथियों? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 देश हैं। अब यहां प्रश्न ये भी बनता है कि 5 ही देशों के पास वीटो पावर है, देश तो काफी है, इनके पास ही क्यों है ना? सोचने की बात है, भारत के पास क्यों नहीं है? ये भी तो अपने आप में किंग है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसका कारण भी हम जानेंगे, पहले इन 6 को अच्छे से देखें। देखो साथियों, ये यूएनओ के अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद, महासभा, जिनका सभी का हमने जिक्र किया था। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य तो स्थायी है, 10 अस्थायी हैं। और सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है, जो ये सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। तो ये कहाँ है? ये भी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क, ठीक है। और इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है कि शांति एवं सुरक्षा कायम रखना होता है, सैन्य कार्रवाई करना होता है। सबसे मजबूत ये होती है। वीटो पावर वाले देश अगर इसमें किसी मुद्दे पर एक देश भी अगर मना कर देता है, ना कर देता है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। महासभा, इसमें देखो हमने बताया कि 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के बाद वो बदलते रहते हैं, ठीक है साथियों। महासभा में 193 देश हैं। कितने देश हैं? 93। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसमें सदस्य प्रवेश है, निलंबन है, बजट पारित करना, ये इसमें ये काम रहता है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल की मैं बात करूं तो इसमें 14 देश हैं और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और इसका उद्देश्य क्या है कि विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति, और 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने पर यह स्थगित कर दी गई। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमें सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो सुरक्षा, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अब इसका कार्य आप देखें कि देशों के पारस्परिक, 2 देशों के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में पारस्परिक विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, क्षेत्रीय या सीमा विवाद हो जाती है, तो इसका निपटारा किया जाता है, इस पर विचार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। मतलब कि ये इंटरनेशनल कोर्ट है। उसके बाद हम देखें कि सचिवालय, सचिवालय महासचिव और अन्य कर्मचारी इसमें होते हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का इसमें संचालन करना होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की हम बात करें तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में, और आर्थिक सामाजिक शिक्षा स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को इसका रिपोर्ट देने का कार्य है। अब देखो, इसका सबसे शक्तिशाली अंग है वो सुरक्षा परिषद है, ठीक है। इसमें कुल 15 देश हैं। 15 देश हमने 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 15 देश हो गए। और स्थायी देशों में होगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ठीक है, जिसके पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य देश हैं साथियों, जो 2 वर्षों की अवधि के लिए वो चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति भी प्राप्त है। अब ये यूएनओ है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। अब 1945 से लेके वर्तमान तक इसकी बनावट, संरचना, कार्यशैली लगभग वैसी की वैसी बनी हुई है। जैसे 1945 में 1939 से 45 के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बाद स्थापना होती है। 1991 तक
शीत युद्ध भी चलता ना। उसके बाद सोवियत संघ यूएसएसआर का भी विघटन हो जाता है। विश्व की एकमात्र महाशक्ति यूएसए बन जाती है। वीटो पावर जिन 5 देशों के पास था उन्हीं के पास है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आपको भी लगता है कि टाइम के अनुसार सभी में सुधार होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है कि संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार किस प्रकार से होने चाहिए? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। वो ये 10 अस्थायी 5 स्थायी, तो इनकी संख्या वो बढ़ाई जाए। विशेषकर जैसे एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादा देशों की इसमें सदस्यता ली जाए। अमेरिका और पश्चिमी देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग इसमें सुधार चाहते हैं। और होता क्या है साथियों कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, नए देशों को इसमें चुनने का प्रावधान होना चाहिए। स्थायी सदस्यों को बढ़ाना चाहिए, अस्थायी सदस्यों को भी बढ़ाना चाहिए। और इस बढ़ाने के लिए मापदंड क्या रखने चाहिए वो भी आप देख सकते हैं कि मापदंड रखने के लिए मतलब किस प्रकार से इनके देश है वो बढ़ाया जाना चाहिए, वीटो पावर किनको और मिलना चाहिए। तो इसमें हम बात करें कि वह देश बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, उसके पास सैन्य ताकत होनी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में वो अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से वो बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र का, मानवाधिकार का वो सम्मान करता हुआ होना चाहिए, लोकतंत्र उसमें होना चाहिए। अब देखो कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान वो काफ़ी देता है, लगातार देता आ रहा है, चाहे वो शांति की बात हो और या निशस्त्रीकरण की बात हो या दक्षिणी कोरिया संकट की बात हो, सुएज नहर का मामला हो साथियों, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो, आदि मुद्दों पर भारत की भूमिका रही है। अब देखो कि भारत को वीटो पावर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल देना चाहिए। तो कारण बताओ क्यों देना चाहिए? तो इसलिए देना चाहिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश है चीन के बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ठीक है, बढ़िया है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। यूएनओ में वो अपना साथ भी दे रहा है, बजट टाइम टू टाइम दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो अपनी भूमिका भी निभा रहा है। उसके बाद भी इसमें ये स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा, वीटो पावर नहीं मिल पा रहा। कारण भारत उभरती हुई ताकत भी है, लेकिन कारण की हम बात कर रहे हैं जो 5 सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें जो चीन है, पड़ोसी का कभी नहीं होता है ना। तो ये चीन है, ये नहीं चाहता बिल्कुल भी भारत को भी वीटो पावर मिले। तो ये बीच में परेशानी बना हुआ है। बाकी ठीक है, बाकी जो 4 देश हैं उनका ये मानना है कि भारत को भी स्थायी देश बना दिया जाए, लेकिन ये चीन इसके बीच में आ रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जो इसमें योग्यताएं बताई गई हैं वो सारी भारत में है, तो उसको वीटो पावर मिलना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों की हम बात करें तो इनकी सिर्फ फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि यूएनओ को साथ देने के लिए, उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इनमें आपको ज़्यादा भी नहीं तो 2 पक्की याद रखनी है, ये 3 याद रखनी है आपको कि एक तो हो गया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसकी एजेंसी है। फिर दूसरी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ठीक है। फिर तीसरी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है। तो क्या है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, आप देख सकते हैं UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। तो ये चीज़ें हैं, ये एजेंसियां हैं, इनकी थोड़ी सी फुल फॉर्म आपको रट लेनी है। उसके बाद में हम जानेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, तो एक ध्रुवीय विश्व कौन सा? अमेरिका है एक ध्रुवीय विश्व। तो इसमें यूएनओ किस प्रकार से काम कर रहा है? तो आपने पीछे के लेसनों में देखा होगा कि थोड़ा दबाव में काम कर रहा है, अमेरिका की मनमर्जी से ही वो काम कर रहा है। इसके क्या कारण है? तो एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। हमने खाड़ी जो प्रथम खाड़ी युद्ध उसमें भी देखा था, बाकी में देखा कि अवहेलना से चलती है यूएनओ के, खास उसके मनमानी से चलती है। इसका क्या कारण है? तो एक ध्रुव में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया को सुधार के बाद अमेरिका की मनमानी को रोकने
में ये सफल होगा, क्या ये सफल होगा? तो इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी पर आसानी से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि विश्व की एकमात्र महाशक्ति है अमेरिका, और इस अमेरिका के पास सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर है वो कार्य करती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी अनदेखी कर देती है। और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा पैसे देती है, तो यूएनओ का जो बजट होता है उसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देती है। तो जो पैसा देता है तो पैसे लेने वाला ऑटोमेटिकली दब जाता है, आपको पता है। उसके बाद में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय वगैरह आप देखेंगे तो वो अमेरिका के भू क्षेत्र पर ही है, तो उसके घर में रहकर उसी से बैर आप नहीं कर सकते। उसके बाद अमेरिका के पास वीटो पावर भी है, निषेधाधिकार शक्ति भी है, तो इसके कारण भी वो खास इस पर अंकुश नहीं लगा सकती। वीटो ताकत के कारण भी राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की चलती है, और अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व में फूट डालने की क्षमता भी वो रखती है। इन कारणों से यूएनओ के भीतर अमेरिका का खासा प्रभाव है साथियों, वो इस पर अंकुश नहीं लगा सकती, जिसके कारण संगठन उसकी मनमानी को नहीं रोक सकता। यूएनओ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिकी राष्ट्रपति था। और देखो इसीलिए तो इसका प्रभाव है, शुरुआत करने वाले ही अमेरिका के हैं, तो इसलिए यूएनओ पर अमेरिका का प्रभाव है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। प्रथम बैठक है इसकी 10 फरवरी 1946 को लंदन में होती है। यूएनओ की प्रथम बैठक है वो 10 फरवरी 1946 को कहाँ होती है? लंदन में होती है। प्रथम बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये चीज़ हमने देखी। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? कि इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। साथियों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। तो मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको सारी बता दी। जैसा कि आपको पता है कि एक हमारी क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला भी आएगी, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्लॉग चैनल और है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको पूरी राजनीति विज्ञान है वो करवाई गई है, तो वहाँ से जाकर आप देख लें। धन्यवाद दोस्तों।